हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बोर्ड पैटर्न का कुछ सवाल करेंगे। मेनली ये मैट्रिक्स मेथड पे आधारित सवाल है। इसको देखेंगे हम लोग बनाते कैसे हैं। ये जैक सीबीएसई और आईसीएसई तीनों बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन बोला है सॉल्व द सिस्टम। ये 3 सिस्टम दिया गया हम लोग के पास यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है इस 3 इक्वेशन को। मतलब यहाँ से हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए हम लोग इस सवाल को किस तरह प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस सवाल के साथ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताते हैं ax इज इक्वल टू, हम लोग इसको b के फॉर्म में लिखते हैं। अब बात आएगा कि a यहाँ पे क्या है, x क्या है, b क्या है, वो भी हम बताते हैं। a जो होगा वो हम लोग का वो होगा एक मैट्रिक्स, x जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा हम लोग का। तो a जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसका जो कोफिशिएंट है मेरे पास, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1 और इसका 2। उसी तरह इसका 3, 4, -5, 3, 4 और -5। उसी तरह इसका यदि होगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे है 2, -1 और 3। ये हो गया a हम लोग का इंटू x। तो x जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, x, y और z, x, y और z। और b जो होगा हम लोग के पास वो क्या होगा, हम लोग के पास 7, -5, 12, ठीक है। ये होगा हम लोग के पास ax इज इक्वल टू b। इसको सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। अब ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हम लोग किस तरह क्यों लिख सकते हैं, इसका एक कारण हम बता देते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स का जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आरसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। आरसी रूल के अकॉर्डिंग करने का मतलब है आर यहाँ रो को डिनोट कर रहा है और सी यहाँ कॉलम को डिनोट कर रहा है। मतलब हम पहले का आर लेंगे और दूसरे का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो देखिए पहले का यदि हम आर लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा हम लोग का 1 इंटू एक्स, फिर -1 इंटू वाई, क्या होगा हम लोग का -y और 2 इंटू जेड, कितना हो जाएगा 2z। फिर अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हम लोग का 3x + 4y - 5z, ठीक है। अब इसका यदि हम लोग मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे इस रो का इस कॉलम के साथ तो यहाँ पे होगा हम लोग का 2x, इसका होगा -y और यहाँ पे हो जाएगा +3z। ये हम लोग का मैट्रिसेस आएगा। अब ये मैट्रिसेस क्यों आया, देखिए पहला जो मैट्रिक्स है ए जो है हम लोग का वो 3x3 मैट्रिसेस था और इसको हम लोग मल्टीप्लाई किस मैट्रिसेस से कर रहे थे, जिसे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका जो ऑर्डर था वो था, उसमें 3 रो था और कॉलम 1 था, 3x1 था। तो देखिए मैट्रिसेस का जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला का यदि कॉलम दूसरे के रो के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव बोलते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा हम लोग के पास वो बनेगा इसका रो, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो 3x1 बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है, 1। इसको हम लोग यदि इक्वेट करेंगे 7, -5 और 12 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ उसी को अलग फॉर्म में लिखने का ये एक तरीका है हम लोग के पास। यहाँ पे x - y + 2z इज इक्वल टू 7। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस। ये भी 3x1 का मैट्रिसेस है और ये भी हम लोग के पास 3x1 है। तो यदि दोनों सेम रहता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो आप सोचिए कि यही इक्वेशन है मेरे पास। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, ठीक है। अब ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं तो हमको क्या निकालना है, x, y और z। x, y और z मतलब किसको निकालना है, हम लोग को x निकालना है। ये मेरा a था, ये x था और ये b था। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखिए x बराबर क्या होगा, a को यदि हम उधर लेके जाएंगे तो b/a होगा। मतलब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स। a यदि नीचे में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, इनवर्स के फॉर्म में होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के पास, a इनवर्स b, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि a इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि a इनवर्स से हम दोनों तरफ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया। a इनवर्स से यदि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, a इनवर्स इंटू a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना है कि प्री मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब पहले कर रहे हैं तो दोनों में पहले करेंगे, पोस्ट कर रहे हैं तो दोनों में पोस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक में a इनवर्स पहले कर दिए और किसी एक में a इनवर्स बाद में कर दिए, तो उससे हम लोग का क्या होगा, गलत हो सकता है। गलत इसलिए होगा क्योंकि वो मैट्रिक्स एडिशन को फॉलो नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग के पास अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास ए इनवर्स बी, जैसा कि यहाँ आ चुका है हम लोग के पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ चुका है हम लोग के पास। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज आया, b तो हमको पता है, b मैट्रिसेस पता है, हमको a इनवर्स नहीं पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, a इनवर्स। तो a इनवर्स के बारे में हम एक चीज बताना चाहेंगे कि a इनवर्स जो होता है वो होता है हम लोग के पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो a इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, a इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए नॉट इक्वल टू 0 हो गया हम लोग के पास। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग a इनवर्स के जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, a इनवर्स की जगह हो जाएगा हम लोग के पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग के पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, यहाँ तक तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया कि x, y और z को निकालना है तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन b के साथ करना पड़ेगा और डिवाइड फिर करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ, फिर जो x, y, z है उसको इक्वेट करना पड़ेगा, तो x, y और z का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यही बात आता है कि एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, बी तो निकला हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, पहला स्टेप क्या करना पड़ता है हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकल जाएगा हम लोग तो इसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, टेक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज ले लेते हैं फिर तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दो चीज निकालना पड़ेगा। अब बात आता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं। जैसे ये हम लोग के पास ए दिया हुआ ए मैट्रिक्स, इसका हर एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसके जगह यदि हम उसका कोफैक्टर पुट कर देते हैं तो ये हम लोग को क्या दे देगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स दे देगा। कौन सा मैट्रिक्स दे देगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, फिर हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो रो है उसको क्या कर देंगे, कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जो रो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हम लोग को, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सबका निकालना है। तो ए मैट्रिसेस पता है हम लोग को। तो देखिए सबसे पहला कोफैक्टर का एक फॉर्मूला बताते हैं हम। कोफैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। ये हो गया हम लोग का पास कोफैक्टर का फॉर्मूला। मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 1 यदि हम लोग निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम जैसे निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 1। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 निकालने के लिए तो आई और जे कितना है, 1। आई और जे मतलब आई मतलब पहला रो और जे मतलब पहला कॉलम, उस एलिमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे इस एलिमेंट का बात हो रहा है 1 1 1 2 जाएंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनर निकालने के लिए सबसे पहला बात, जिसका माइनर निकाल रहे होते हैं
ठीक है, वो माइनर जिस जहां पे लाई कर रहा है, मतलब जिस जगह लाई कर रहा है उसके कॉलम को और उसके रो को डिलीट कर देते हैं और बाकी जो बचता है उसको लिखते हैं हम लोग। तो माइनर ऑफ आई जे यहाँ पे हम लोग किसका लिखा रहे हैं, 1 1 का निकाल रहे हैं, मतलब हमको किसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1 1। तो माइनर ऑफ 1 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये 1 1 एलिमेंट है, तो इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो को बंद कर देंगे, क्या बचेगा हम लोग के पास, 4 - 5 - 1 3। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 4 - 5 - 1 3, ये हो गया हम लोग के पास। अब देखिए -1 का पावर 1 + 1, मतलब -1 का पावर कितना हो, इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 1 × अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा कितना हो गया हम लोग के पास 12 हो गया, माइनस -5 और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 - 5 कितना हो गया हम लोग के पास 7, 12 माइनस साइन के साथ इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो पहले से +5 हो जाएगा, तो 12 - 5 हो गया 7। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -1 की पावर 1 + 2। अब इसके जगह इसका माइनर 1 2 का, तो 1 2 का माइनर देखिए, तो 1 2 मतलब ये पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 2 का माइनर देखने के लिए इसका रो और इसका कॉलम को हटाना पड़ेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 3 - 5 2 और 3। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जिस रो में उसको हटाए हम लोग और ये जिस कॉलम में उसको हटा दिए हम लोग, तो क्या बचा हम लोग का 3 - 5 2 और 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 - 5 2 और 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 की पावर क्या है 1 + 2, मतलब -1 की पावर ऑड नंबर, तो मतलब यहाँ पे -1 आएगा हम लोग के पास, और यहाँ कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 3 जा कितना हो गया हम लोग के पास 9, माइनस साइन के साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो -10 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, तो यहाँ से आ गया हम लोग का -19। ठीक है, ये कोफैक्टर ऑफ 1 2 होगी। अब हम लोग को किसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सबका निकालना है हम लोग को। तो कोफैक्टर ऑफ 1 3 निकाल लिए, तो देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 3 निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का -1 की पावर 1 + 3। अब देखिए 1 3 का एलिमेंट के लिए, मतलब इसका माइनर निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम को हटाएं, क्या बचा हम लोग का 3 4 2 - 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 4 2 - 1। ठीक है, अब -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3 × -1 -3। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन के साथ, तो -8 होगा, तो यहाँ पे हो गया -8 हम लोग के पास, -3 और -8। अब यहाँ पे -11 और यहाँ पे 1 है तो -11 हो गया। तो देखिए पहला रो का जितना भी था सबका कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अगला कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग, अभी तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो देखिए कोफैक्टर ऑफ अब 2 1 निकाल रहे हैं हम लोग। तो कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -1 की पावर 2 + 1, फिर उसका माइनर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका माइनर लिखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे यदि इसका माइनर लिख रहे हैं हम लोग तो कितना आएगा हम लोग के पास 2 1, इसका बात हो रहा है, तो इसको और इसको हटाएंगे, इसका कॉलम और इसका रो को हटाएंगे तो क्या बचेगा -1 2 और -1 और 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए -1 2 -1 और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या है ऑड, तो -1 आ गया यहाँ से हम लोग के पास, इंटू में क्या आएगा हम लोग का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -3 हुआ। ठीक है, अब माइनस साइन इस दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2। अब यहाँ से देखिए -1 और -3 + 2 कितना आएगा -1, तो यहाँ से हो गया -1 × -1 क्या हो गया हम लोग का +1। ठीक है, अब किसका निकालना पड़ेगा हम लोग को, कोफैक्टर ऑफ 2 1। तो कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालेंगे, देखिए कोफैक्टर ऑफ 2 1 तो निकल गया, अब 2 2 निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो 2 2 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2, अब इसके जगह इसका माइनर रखेंगे। अब 2 + 2 हुआ तो इसका रो और इसका कॉलम को हटा दिया, क्या बचा 1 2 2 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 2 3। ठीक है, अब -1 की पावर इवन नंबर तो 1 हो गया, इंटू इसका मल्टीप्लाई 3 -4 कितना हो गया हम लोग का -1 आ गया यहाँ से। अब कोफैक्टर ऑफ 2 2 भी निकाल चुके हम लोग। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ 2 2 निकाल चुके, अब क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 3। तो कोफैक्टर ऑफ 2 3, 2 3 करने के लिए -1 की पावर 2 + 3 इंटू इसका माइनर,
तो इसका माइनस 2 3 के जगह, तो ये 2 और 3 इसको हटाएंगे, यदि इसका रो और इसका कॉलम को हटाएंगे तो 1 -1 2 -1, तो 1 -1 2 -1, ठीक है। तो -1 की पावर और -1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 और -2, तो कितना हो गया यहाँ पे हम लोग के पास +2, तो 2 - 1 1 होता है और माइनस साइन के साथ है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास -1। अब कितना, पहला का हो चुका है कोफैक्टर, दूसरा का भी हो चुका है, अब तीसरा का बचा हुआ और 3 कोफैक्टर निकालना है हम लोग को। तो देखिए और तीनों का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब कोफैक्टर ऑफ 3 1 चाहिए हम लोग को, तो कोफैक्टर ऑफ 3 1 के लिए -1 की पावर 3 + 1 इंटू इसका माइनर रखेंगे हम लोग। तो देखिए इसके जगह 3 1 की जगह रखेंगे हम लोग, तो इसका कॉलम और इसका रो हटाएंगे तो -1 2 4 -5, तो -1 2 और 4 -5, तो इसको हटा दिए, तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास -1 की पावर इवन, तो 1 आ गया इंटू यहाँ से कितना आएगा हम लोग के पास 5 -4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 1 × 5 - 8 कितना हो जाएगा -3। कोफैक्टर ऑफ 3 1 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू इसके जगह इसका माइनर रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 2 3 2 इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास 1 2 3 -5, तो 1 2 3 -5, तो -1 की पावर ऑड है तो -1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का -5 और -6, -5 -6, तो यहाँ से आएगा हम लोग का -11 और -1 पहले से, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, कोफैक्टर ऑफ 3 3 चाहिए, तो कोफैक्टर ऑफ 3 3 भी निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 3 3 कितना आ जाएगा हम लोग के पास -1 की पावर 3 + 3 इंटू इसके जगह इसका माइनर रखेंगे हम लोग, तो 3 3 रखने के लिए इसका रो और इसका कॉलम को हटाना पड़ेगा, तो 1 - 1 3 4, तो 1 - 1 3 4। अब -1 की पावर 3 + 3, तो -1 की पावर हो गया इवन, तो हो गया हम लोग का 1 इंटू कितना बचेगा यहाँ से हम लोग का 4 -3 होगा, तो फिर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से आ गया हम लोग के पास 7। तो देखिए सबका कोफैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। कोफैक्टर ऑफ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब क्या बोले थे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या बोले कि हर एलिमेंट के जगह हम क्या पुट कर देंगे उसका वैल्यू पुट कर देंगे जो कोफैक्टर निकाले हम लोग। तो देखिए सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा हम लोग के पास। तो हम लोग के पास आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स देखिए कितना आएगा हम लोग के पास 1 1 का कोफैक्टर कितना है हम लोग के पास 7, ठीक है। इसके बाद कितना है 1 2 का -19, फिर कितना है हम लोग के पास -11, फिर कितना है हम लोग के पास 2 1 का 1, फिर 2 2 का कितना है -1, फिर 2 3 का कितना है -1, फिर 3 1 का कितना है -3, 3 2 का कितना है 11, फिर 3 3 का कितना है 7। देखिए ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया, सब जगह वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। टेक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका क्या करेंगे हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज जैसे लेंगे क्या मिल जाएगा हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज लिए, तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पहले इसका रो था उसका क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा। तो पहले इसका रो में 7 -19 -11 था, तो इसका कॉलम बन जाएगा 7 -19 -11। ये इसका रो में था तो ये इसका कॉलम बन जाएगा 1 -1 -1, ये हो जाएगा -3 11 7। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया हम लोग को, ठीक। अब क्या चाहिए हम लोग को x निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब हम लोग को चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे हम लोग।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है हम लोग के पास A11, जो एलिमेंट दिया उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 11 के साथ इसका कोफैक्टर प्लस A12 के साथ इसी का कोफैक्टर प्लस A13 के साथ इसी का कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका एलिमेंट का, तो A11 एलिमेंट क्या है मेरे पास 1, और इसका कोफैक्टर क्या है, देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग निकाल चुके थे। 1 एलिमेंट था हम लोग का 7 प्लस A12 कितना हम लोग का -1, तो -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा हम लोग को, -19 के साथ, प्लस A13 कितना हम लोग के पास 2, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा हम लोग को, -11 के साथ। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 19 और -22, तो 19 प्लस 7 -22, तो 19 प्लस 7 हो जाएगा 26, 26 माइनस 22 हो गया 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हम लोग के पास 4। अब क्या करना है हम लोग को, x निकालना है। तो x निकालने के लिए अब जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, x का वैल्यू पता चल जाएगा हम लोग को। जैसे देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x निकालना था, तो एडजॉइंट ऑफ a निकाल चुके हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल चुके हैं, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू पुट कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ a कितना है हम लोग का 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये हो गया हम लोग के पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो बी क्या था हम लोग के पास, ये था बी मैट्रिक्स, तो बी के साथ मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो 7 -5 और 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हम लोग का 4 आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका अब इसको हम लोग मिटा दिए। अब देखिए क्या हो गया हम लोग के पास, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आरसी रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका हम लोग रो लेंगे और इसका क्या करेंगे हम लोग कॉलम लेंगे। तो इसमें तो एक ही कॉलम है, तो इसका कॉलम तो पूरा आ जाएगा, पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये 3x3 मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, 3x1 मैट्रिसेस के साथ कर रहे हैं। तो ये और ये सेम, तो यहाँ से जो मैट्रिसेस मिलेगा वो हमको 3x1 का मिलेगा, मतलब रो तो 3 होगा लेकिन कॉलम कितना होगा, एक ही होगा। +1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, प्लस -3 का मल्टीप्लाई 12 के साथ। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, तो -19 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, 11 का मल्टीप्लाई 12 के साथ। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो मतलब -11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, प्लस -1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, नहीं यहाँ पे -11 का हो गया 7 के साथ। अब इसका पूरे इसके साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई फिर से -5 के साथ, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 12 के साथ। ये मैट्रिसेस आ गया हम लोग का 3x1 का, और डिवाइडेड बाय क्या है 4 तो है ही। अब इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए एक ही बार डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे कितना आएगा हम लोग का, 7 7 49। ठीक है, तो 49 -5 और -36, तो 49 -5 -36 कितना आ जाएगा, 49 -41, तो यहाँ पे हो गया 8 हम लोग के पास। 19 7 जा कितना हो गया, -133, -1 इंटू -5 +5 और प्लस 11 इंटू 12 132। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग के पास 1, मतलब आ गया यहाँ से हम लोग के पास 4, इसका वैल्यू कितना हो गया 4। अब इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का -77 +5 +84 +84। तो यहाँ से कितना आ गया हम लोग के पास, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 89 -77 12 आ गया। ठीक है, ये मैट्रिसेस आ गया हम लोग के पास मल्टीप्लाई करने के बाद, और डिवाइडेड बाय 4 तो साथ में था ही, तो डिवाइडेड बाय 4 हम लोग किए साथ में,
तो देखिए मैट्रिसेस का ये प्रॉपर्टी होता है कि यदि कोई भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, इसको यदि अंदर लेके जाएंगे तो एक तरह से मल्टीप्लाई किससे हम लोग कर रहे हैं 1/4 से, या फिर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो सब में डिवाइड होगा। तो सब में यदि डिवाइड होता है तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3, बनेगा ना। 8/4 2, 4/4 1, 12/4 3, तो 213 हो गया। अब देखिए x जो था मेरा क्या था, x यदि हम लोग देखें तो x जो था वो हम लोग लिखा हुआ था स्टार्टिंग में x, y और z। तो देखिए अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x = हो गया 2, y = हो गया 1 और z = हो गया 3। ये वैल्यू हो गया हम लोग के पास। तो इसको देखिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड से इस तरह करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको एक बार हम फिर से बता देते हैं, मतलब रिव्यू कर लेते हैं हम लोग उसका एक बार स्टेप बाय स्टेप। क्या किया स्टार्टिंग में हम लोग, सबसे पहले ax = b लिखे, फिर यहाँ से x = a इनवर्स b किए। उसके बाद क्या किया हम लोग, a इनवर्स बराबर हम लोग को पता है कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, तो x का फॉर्मूला आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब बात आया कि एडजॉइंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, बाकी सब तो निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एडजॉइंट ऑफ a निकाले। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जितना भी एलिमेंट है मैट्रिसेस a में सबका क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमको एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, a11 c11 a12 c12। c11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ 11, मतलब इसी का कोफैक्टर, इसी का यहाँ पे इसी का कोफैक्टर। उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे सबको तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ a मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ a मिल गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास x और y और z का वैल्यू आ जाएगा। आशा करते हैं कि इसको हम समझाने में सक्षम है, और हमें धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अगले कुछ वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।